Hello everyone. So today is 13th of May 2020, which is basically Rahu, which is number 4. Rahu means illusion. Rahu का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती पर सामने दिखाई देती है. राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसका सिर्फ सिर है, उसका धड़ नहीं है. तो मतलब सिर्फ थॉट्स हैं, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके पास शरीर नहीं है. सो यू नीड टू ज्वाइन. राहु और केतु को जब आप ज्वाइन करोगे तो बेसिकली आपको मिलेगा एक पूरा शरीर, जिसे बोलते हैं काल पुरुष का शरीर. ओके, राहु और केतु जब साथ में मिलते हैं तो आपका नंबर 4 और 7 जुड़ता है. 4 और 7 जुड़ के नंबर 11 बनता है, विच इज़ अ कंपाउंड नंबर, विच इज़ ऑल्सो नंबर 2, जो मतलब शिव और पार्वती का नंबर है. ठीक है, बेसिकली दिस इज़ द न्यूमरोलॉजी. तो अगर आज आपको राहु का कोई उपाय करना है तो राहु मीन्स पीपल हु आर वेरी पुअर, पीपल हु डोंट हैव फूड टू ईट, so help them. So let me take I have already taken out the cards for today and I will go through these cards. अगर आपने कल का मेरा लाइव वीडियो देखा है तो उसमें आखिरी कार्ड आया था 33 नंबर, जो है chaos and conflict. बेसिकली क्योंकि आज 13 तारीख को शुक्र वापस जा रहा है, मतलब शुक्र वक्री हो रहा है. वक्री मतलब शुक्र इज गोइंग बैक. सो इसका मतलब है आपकी फैमिली लाइफ, आपका परिवार, आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, आपकी बच्चे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अफेक्ट होने वाले हैं. इफ़ यू वांट टू सेव देम तो अपने शुक्र के ऊपर काम करिए, मतलब अपने परिवार के ऊपर काम करिए, अपनी इच्छाओं के और आकांक्षा के ऊपर आपको काम करना चाहिए. उसके बाद अगला कार्ड जो है विच इज़ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नंबर 16. मैं अभी राहु और केतु की बात कर रहा था. नंबर 16 इज 1 and 6 विच इज़ नंबर 7. तो बेसिकली ऑल दैट ग्लिटर, जो आपको सुंदर दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सुंदर हो. ये हो सकता है कि जो सुंदर दिख रहा है उसमें कोई कमियां होंगी जो आपको उसकी चमक के सामने दिखाई नहीं दे रही हैं. तो इस वजह से आपको उनके ऊपर भी काम करना चाहिए. नेक्स्ट कार्ड इज योर बाय द बुक. ये कार्ड मैंने ऑब्स्टेकल्स में निकाला था. जो पुराने ढर्रे की चीज़ें हैं उन्हें तोड़ना पड़ेगा. जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने अभिभाषण में बोला कि हमारा जो पुराना चीज़ है उसको तोड़ना है, एंड लोकल शुड बिकम ग्लोबल बाय बीइंग वोकल. ओके, इट बेसिकली मीन्स कि आप लोकल चीज़ों को जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, आपके जैसे लोकल, जैसे अभी मैं खेत में आया हूँ, लोकल चीज़ें आप खरीदोगे, उतना उनको कंज्यूम करोगे, उतना उनको खाओगे या फिर उनको पहनोगे, या जो लोकल आपके क्या होते हैं, जो ग्रामोद्योग है, उनको आप जितना प्रमोट करोगे. जैसे 20,000 करोड़ का पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, एंड आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हु इज़ सीतारमन, शी विल अनाउंस कि उसकी डिटेल्स क्या होंगी. तो वर्क ऑन द लोकल स्टाफ. ओके, सो डू नॉट गो बाय द बुक. अभी गाइडेंस के कार्ड में जो मेरे पास आया था वो आया था डीप नोइंग आया था, बट ये उल्टा आया था. ये कार्ड डीप नोइंग उल्टे के कार्ड मतलब है 43, अगेन नंबर 7. केतु उल्टा हो गया है, केतु उल्टा हो गया, केतु गलत जगह पे बैठा है आके. कैप्रिकॉन में जुपिटर के साथ केतु है. इसका मतलब है कि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, बट अगर आप केतु वर्क पे, एनर्जी पे वर्क करोगे और चांद बेसिकली अपने इमोशंस के ऊपर काम करोगे और एक चील की तरह, गिद्ध की तरह देखोगे और उस हिसाब से काम करोगे तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी. फाइनल कार्ड आया बिल्डिंग ब्लॉक्स का. अपना एम्पायर खुद बनाइए. 2 and 8 नंबर है, विच इज़ योर 2 मतलब इमोशंस के साथ, 8 मतलब शनि के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके पास सन चमकेगा, विच इज़ सूर्य. अभी सूर्य नहीं दिख रहा है बिकॉज देयर आर क्लाउड्स. अभी फिर मैंने क्रिस्टल कार्ड्स निकाले. क्रिस्टल कार्ड में पहला कार्ड जो आया वो आया लैरी मैर का, विच इज सेंसिटिविटी एंड इमोशंस. अभी भी पहले कार्ड में मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स अबाउट सेंसिटिविटी एंड इमोशंस. तो आप टाइम्स ऑफ हाईलाइटेड इमोशंस एंड सेंसिटिविटी कॉल फॉर एक्स्ट्रा सेल्फ केयर एंड जेंटलनेस. आप जितनी ज़्यादा खुद की सेल्फ केयर करेंगे, ये देखो लोकल प्रोडक्ट्स. हाँ जी, घिया दे दो अगर है तो. घिया है, घिया भी दे दो. वो पतली पतली देना है, पतली पतली है. हाँ तो देख लो. हाँ, पतली पतली घिया देना. ठीक है. सो इफ यू विल, हाँ 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 हाँ, if you are consuming the local products, then you should be extra sensitive about your emotions. Time for highlighting emotions. Narimar is the crystal which will help you. Basically sensitivity call for extra self care and gentleness. अपनी self care extra करो, extra gentle हो जाओ. ओके, अगर आपको अगला कार्ड दिखाएं तो इट्स लाइक कैरोलाइट, विच इज़ बेसिकली योर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन. आप अगर भगवान की भक्ति और करुणा मांगते हैं
तो कोरोना नहीं रहेगा। भगवान का भजन करिए, आप सुबह शाम और दोपहर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और कृष्णार्पण कर दें, मतलब कृष्ण भगवान को बोले कि मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ और वो मैं सब कृष्ण को अर्पण कर रही हूँ। सो बेसिकली यू आर बीइंग वॉच्ड एंड ओवर प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली। आपकी ओरा को, आपकी एनर्जी को, आपकी फिजिकल बॉडी को और आपकी इमोशनल बॉडी को, जो हमारा रोना धोना ये सारी चीज़ें होती है, सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बट गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए 3 टाइम, 3 बार, सुबह, शाम और दोपहर को, और उसको बोलना चाहिए कृष्ण को कि मैं आपको अर्पण करता हूँ और मैं ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि ये वर्ल्ड और हमारा इंडिया और पूरा भारत और दूसरे सब कंट्रीज कोरोना फ्री हो जाएं। ठीक है। लास्ट कार्ड विद नो द लीस्ट कार्ड इज सिट्रिन। कल भी यही कार्ड आया था, आखिरी कार्ड। इसका मतलब है अननेसेसरी वरीज। आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो? अगर आप ज़्यादा वरी करोगे तो आप वरी को ही अट्रैक्ट करोगे। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हेल्दी सोल्यूशन। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ कि आपको भगवान को सारी चीज़ें देनी है। अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हो, विच इज ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। इसका आप 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर करिए और कृष्णार्पण कर दीजिए, भगवान कृष्ण को दान करिए और उनको बोलिए कि मैं ये मंत्र का जाप अपने और अपने परिवार की कुशलता के लिए और इस पूरे संसार और भारत की कुशलता के लिए दान करता हूँ। कोरोना जो चारों तरफ हो गया है उस के लिए ये मंत्र कर रहा हूँ और मेरी इंटेंशन जो है वो कृष्ण कैसी भी हो, मैं आपको इस चीज़ को अर्पण करता हूँ। भगवान को जब हम प्रसाद देते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि प्रसाद में हमने क्या चीज़ें दी हैं। अगर हम एक सिर्फ फूल भी अर्पण करेंगे लेकिन उसमें हम अपनी इच्छा शक्ति और अपनी श्रद्धा और अपनी प्रेरणा और वो सारी चीज़ें डाल देंगे और हमारे भाव अगर शुद्ध होंगे तो भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। सो विद दिस, अगर आपको मेरी वर्कशॉप अटेंड करनी है, क्योंकि मैं वर्कशॉप अब करवा रहा हूँ जिसमें न्यूमरोलॉजी, टैरो, एंजल कार्ड्स, ऑरा रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आपको वो सीखनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो फेसबुक पे कर दीजिए या फिर आप मेरा जो नंबर है वो मैं नंबर इस पर डाल देता हूँ, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करनी है, मेरे हिसाब से लगता है कि जब तक आप खुद शुद्ध नहीं हो सकते दूसरों को शुद्ध करने मत भागिए। अपने हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। तो इस वजह से अगर आपको पहले पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, पहले पर्सनल कंसल्टेशन लो, उसके बाद आप सिखाने चलो। सबसे गड़बड़ लोग क्या करते हैं, वो पहले सीखते हैं, बाद में समझते हैं, बाद में खुद पे इंप्लीमेंट करते हैं, पहले दूसरों के रोग काटने चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ फर्स्ट वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। वंस यू आर डन वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, then circulate the buzz. So I spent 17 years in learning. Okay, I think it's 7011560905. आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेट मी पिन दिस नंबर फॉर यू कि आप ये बाद में देख रहे हो, अभी देख रहे हो, एंड सेंड दैट मैसेज टू मी, व्हाट्सएप टू मी। यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, यू विल सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू मी, यू विल गेट एन ऑटो लिंक टू माय यूट्यूब चैनल। I started a week back and I have 1156 subscriber, which is something really good. YouTube has given me a monetization thing where they are watching my channel every day and they will be paying for the different ads which will play on my channel, these for obviously for COVID 2019. In addition to that, I am doing a Radha Krishna Natyam in association with choreographer group and a TV artist and a film artist group. So if you want to do that, you are free to do that. It's about you. Where you want to get yourself healed, you want to learn, or you want to spread the happiness through singing and dance. It's up to you. Send me a WhatsApp message and I will revert back to you. With this, Radhe Radhe.